अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बच्चों के शादी के ड्रेसेस। हमारी फैमिली में 2 शादियां आ रही हैं जिसके लिए मैंने कुछ ड्रेसेस बनाए हैं, तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बच्चियों के मेहंदी के ड्रेसेस जो कि आपको दिख भी रहे होंगे, और आप लोगों ने मुझे जेन्युइनली बताना है, ऑनेस्टली बताना है कि आप लोगों को ड्रेसेस कैसे लगे। कोई आप लोगों ने मेरा दिल नहीं रखना, आप लोगों ने मुझे सीरियसली बताना है, क्योंकि अभी भी शादी को कुछ दिन है, मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ईज़ा के ड्रेस की। तो यहाँ पर जी ईज़ा का ड्रेस है जो कि मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मेहंदी के ड्रेसेस से तो मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। सिंपल से हैं लेकिन अच्छे हैं, और इस तरह बच्चियों को अच्छे लगते हैं एक्सेसरीज़ वगैरह के साथ। एक्सेसरीज़ भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं पहनानी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शर्ट की। शर्ट मैंने बहुत छोटा ब्लाउज़ नहीं रखा। आजकल आपको पता है कि ट्रेंड में ही आ गया है छोटे छोटे ब्लाउजेस, बहुत बुरे लगते हैं भाई। अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ का, अपने सोशल वैल्यूज़ का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैंने शर्ट्स थोड़ी लंबी रखी हैं। शायद उतने अच्छे ना लगे, बट मैं नहीं चाहती बच्चियां कहीं से एक्सपोज हों, और दूसरा ये कि नीचे कुछ ना कुछ पहनाऊंगी भी लाजमी ताकि वार्म रहें। सो यहाँ पर जो मैं लेस लेके आई थी मैंने यहाँ पर लगवा ली है। घेर पर मैंने नहीं कहा था दर्जन को, उन्होंने लगा दी, चलें कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पर गले पे लगा दी है, और बैक पे मैंने ऐसे गुम जिप बनवाई है ताकि बच्चियों को पहनने में आसानी रहे, क्योंकि नीचे अगर कुछ पहन लिया तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। इसके नीचे मुझे लाइनिंग नहीं मैंने लगाई, आप लोगों ने मुझे कहा था लाइनिंग लगवाएं, वैसे मुझे लगवा लेनी चाहिए थी बट मैं भूल गई लाइनिंग इनके साथ लेना। तो खैर ऐसे ही मैंने सिलवा लिए। अब देखते हैं, मैं कोई ना वार्म शर्ट्स लेके आऊँगी बहुत टाइट सी, बॉडी फिट, लाइक जैसे बॉडी फिटिंग वाली होती हैं ना इनर्स, वो लेके आऊँगी। उनके बाजू काट लूँगी और थोड़ा सा डीप करके गला काट लूँगी, फिर इनको वो पहना दूँगी ताकि कहीं से नज़र ना आए। जितने जितने बाजू एक्सपोज होने बस उतना उतना काट लूँगी उसको, तो फिर ये कि अच्छी लगेंगी। और नीचे से टाइट्स पहनाऊँगी और टाइट्स के अंदर वो शर्ट्स दे दूँगी ताकि बिल्कुल बच्चियाँ अंदर से टाइट हो जाएं, और फिर बाहर से ये ड्रेसेस। उसके बाद आ जाते हैं लहंगे पे। तो लहंगे मैंने आपके साथ इंस्पिरेशन शेयर की थी कि मैंने कलियों वाले लहंगे बनवाने हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत ईज़ा का तो ड्रेस लग रहा है। और ये दुपट्टा घर में ही पड़ा था, ज़ैनब फातिमा ने एक दफ़ा फंक्शंस पे मैंने उनको ब्लैक कलर के फ़्रॉक बनवा के दिए थे, ऊपर जैकेट्स ऑरेंज कलर की, बड़ी प्यारी थी वो कहीं पड़ा होगा नीचे कहीं, कभी दिखाऊंगी आपको। सो ये उसके साथ का दुपट्टा था, मैंने फेंका नहीं, तो अब फिर ईज़ा के काम आ गया था, एग्जैक्टली मैच कर गया है ईज़ा के ड्रेस के साथ। ठीक है, उसके बाद जी आ जाते हैं, नीचे से मैं आपको दिखा दूं लहंगा। ये देखें ऐसी पाइपिंग करवाई है, और नीचे मैंने ना बुकरम लगवाया है। कुछ लोग मुझे कह रहे थे लाइनिंग लगवाएं, लाइनिंग भी अच्छा ऑप्शन था, पर मैंने बुकरम लगवाया है। इससे थोड़ी स्टिफनेस सी आ गई है इसमें, वरना ये ढीला ढीला सा पतला पतला सा रहना है, अब थोड़ा ना अकड़ा अकड़ा सा है। सो ये बुकरम 100 रुपये गज़ के हिसाब से मुझे मिली है, जहाँ से ज़िपें और हुकें और ऊन ऐसी चीज़ें मिलती हैं सिलाई व कढ़ाई की, वहाँ से मैंने ये लिया है। बड़ा सारा रोल था, गज़ के हिसाब से दे रहे थे, 100 रुपये गज़ के हिसाब से मुझे मिला। सॉरी, मैंने इसके जो हैं वो धागे नहीं काटे, अभी मैं काटूंगी, ये लटकते हुए बहुत बुरे लगते हैं। ये है ईज़ा का ड्रेस। उसके बाद आ जाते हैं फातिमा के ड्रेस पे। मुझे ये बड़ा ही प्यारा कलर लग रहा है। यकीन करें, मुझे जब दर्जन ने इसकी वीडियो भेजी थी ना, तो मैं थोड़ी हैरान हो गई थी। मैंने कहा इतना फीका फीका माठा माठा सा कलर आ रहा है, लेकिन अब घर में आके, क्योंकि उनके घर शायद प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी, इस वजह से इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पर अच्छा लग रहा है। सेम स्टाइल्स मैंने वही रखवाए हैं, गले पे लेस लगवाई है और बाजुओं पे लेस लगवाई है। फातिमा की शर्ट जब सिल के आई ना, मुझे थोड़ी सी लंबी लगी, तो वो ना लहंगे की कोई लुक नहीं आ रही थी। मैं इधर पिक्चर अटैच कर दूंगी, आप देखिएगा, अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने फिर क्या किया, मैंने थोड़ी सी इसको काट के फोल्ड किया है, तो इसके भी नीचे लेस लगी हुई थी, अब वो ख़त्म हो गई है। ज़ैनब का ब्लाउज़ ठीक था, फातिमा का नहीं ठीक लग रहा था, तो फिर अब मैंने इसको थोड़ा सा अल्टर किया, थोड़ी सी फिटिंग की है। हालांकि मैंने अच्छी खासी इनकी सिलाइयाँ दी हैं, पर मैं इन टेलर से, इन दर्जन से इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सॉरी इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। शायद आइंदा मैं इनसे कोई कपड़े ना सिलवाऊँ, ठीक सिए, पर वो जिसे कहते हैं ना कपड़े में जान डालना, वो नहीं हुआ। मैंने फिर कहा कि चलें अब गुजारा तो करना है। बाजू थोड़े खुले रखे हैं ताकि बच्चों को चुभे नहीं, कोई चूड़ियाँ पहननी हो,
पहनने आसान हो, बहुत ज़्यादा मैंने फिटिंग्स नहीं रखी ड्रेसेस की। फ़ातिमा की मैंने थोड़ी थोड़ी फिटिंग की थी, आपको शेप नज़र आ रही होगी। और ये इसका लहंगा बिल्कुल ठीक था, और कलियों वाला लहंगा, इसका फ्लेयर देखें कितना प्यारा लग रहा है। और दुपट्टे जो हैं मैं इनके साथ लेके आई हूँ, मैं सिर्फ ज़ैना फ़ातिमा के लेके आई हूँ, ईज़ा का तो घर से मिल गया था, तो ये 500 का मुझे दुपट्टा मिला। अगर मैं बात करूँ कि इन ड्रेसेस पे, क्योंकि मैं साथ साथ कॉस्ट भी बताती हूँ आपको ड्रेसेस की, तो इन सब कपड़ों के लिए मैंने 3 गज़ लहंगे का कपड़ा लिया था, 1 गज़ शर्ट का कपड़ा लिया था। ईज़ा के लिए भी 3 गज़ लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था मैंने किसका कौन सा कलर बनाना है। मामा ने कहा था कि ईज़ा का ब्लैक ही बनाएं, ईज़ा के साथ जामावार भी 1 गज़ के करीब बच गई है, और थोड़ा सा शर्ट का कपड़ा भी बच गया। एनीवेज़ तकरीबन 3-3 गज़ जामावार ली, और 1-1 गज़ कुर्तियों का मैंने कपड़ा लिया, और मैंने तीनों बच्चियों के सेम कपड़ा लिया, तो एक ही दुकान से। तो प्राइस इनकी पर फैब्रिक जो पड़ी मुझे, वो 2250 पड़ी कपड़े की, ठीक है। 1200 दर्जन ने जो है इनकी सिलाई ले ली, क्योंकि ऑफ कोर्स मेहनत थी। और यहाँ पर वैसे भी रेट ज़्यादा है, मैं अगर बात करूँ फ्रैंकली, दूसरे शहरों में थोड़ा कम रेट होता है, लेकिन यहाँ पर ना बस जिसे कहते हैं ना लुट मची हुई है तो वो वाला हिसाब है। 500 रुपये के मैंने ज़ैना फ़ातिमा के दुपट्टे लिए हैं, तो ओवरऑल मुझे मेरा ख्याल है 3500 में ये ड्रेस पड़ा है, सिलाई वगैरह डालकर। और ये लेस भी बड़ी इकनॉमिकल मैंने ली थी मोती बाज़ार से, जो कि मुझे बहुत सस्ती पड़ी, अभी भी थोड़ी पड़ी हुई है। ये इस तरह जो मेरे ड्रेसेस हैं ना, ये समझ लें एक ड्रेस 3500 रुपये का सिल सिला के हर चीज़ ओवरलॉक हर चीज़ मुझे पड़ी है, ठीक है। तो ये है जी हमारे ड्रेसेस मेहंदी के। अभी मैं ज़ैनब का भी आपको दिखाती हूँ। ये ड्रेस है जी मेरी नैनी का और इस ज़ैनब के जो है ना वो शॉकिंग पिंक कलर है। वैसे मैंने ये फ़ातिमा के लिए डिसाइड किया था, क्योंकि फ़ातिमा पे बहुत अच्छा लगता है पिंक, बट फ़ातिमा का वलीमे का भी पिंक है, और फिर मैंने सोचा कि पिंक पिंक हो जाएगा, तो फ़ातिमा को थोड़ा डिफरेंट दे देती हूँ। यहाँ पर जी सबसे पहले ज़ैनब की ये शर्ट है, अगेन स्टिच तो सेम ही स्टाइल से हुई है, ज़िप लगाई हुई है पीछे, और इस तरह इसका घेर बना हुआ है। इसकी फ़िटिंग ठीक थी और इसकी लेंथ भी ठीक थी, क्योंकि ज़ैनब मेरे साथ दर्जन के घर एक दफ़ा गई थी, पहना के हमने उसको चीज़ें कुछ चेक की थी, दैट्स वाई फ़ातिमा नहीं गई थी मेरे साथ। ये है जी इनका लहंगा इस तरह से, और ये दुपट्टा थोड़ा सा 19-20 हो गया फ़ातिमा ज़ैनब का, लेकिन मिला ही यही। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नए चक्करों में ना पड़ूँ। अगर मैं नेट लेके उनका दुपट्टा बना रही थी, तो नेट का आपको पता है अर्ज़ बड़ा होता है, अगर मैं लंबा दुपट्टा कर लूँ वो बहुत ज़्यादा बड़ा दुपट्टा हो जाना था। अगर मैं अर्ज़ में 1 गज़ ले लेती थी तो वो लेंथ कम हो रही थी। ये बड़ा अच्छा दुपट्टा बना हुआ था, लेंथ और विड्थ इसकी बड़ी अच्छी थी बच्चियों के हिसाब से। और यहाँ पर भी मैंने इसकी हेमिंग करवाई है, और ये देखें नीचे बुकरम लगा है। इनके मैंने ज़ैना फ़ातिमा के जो है ना नीचे से घेर से मैंने वो ओवरलॉक के काट लिए थे, ठीक है। तो ये इनका है इस तरह, और ये बुकरम बारीक सी लगी हुई है जिसने इसको थोड़ी स्टिफनेस दी है, और इसके साथ ही अटैच हो गई। ये थे जी इनके मेहंदी के ड्रेसेस। मुझे जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा आपको इनके ड्रेसेस कैसे लगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको इनके बारात के ड्रेसेस। ये हैं ज़ैना फ़ातिमा के बारात के ड्रेसेस। आपने मुझे इसका बारे में भी बताना है, क्योंकि देखें मैं ये नहीं कहती कि मैं अकले कुल हूँ और मुझे बहुत फ़ैशन की सेंस है, बट मैंने जैसे भी बनाए मैंने अपनी सोच समझ के हिसाब से बनाने की कोशिश की। ब्रांड जो जैसे मारिया भी हो गया, उनके कपड़े नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा होप्स कोच है बच्चों का ब्रांड, मिनी माइनर्स हैं, इसके अलावा लेयर क्लब हैं, इनके कपड़े नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं। बट ये एक एक जोड़ा 12-12 हज़ार का मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, ना बच्चों का इतना महंगे लेने चाहिए, बिकॉज़ इनको छोटे हो जाते हैं। 1-2 दफ़ा ये पहनेंगे और उसके बाद माशाल्लाह बच्चों की ग्रोइंग एज है तो इनको छोटे हो जाते हैं। अगर बच्चियाँ जवान हो जाए ना तो फिर उनके साइज़ ज़्यादा जिसे कहते हैं ना चेंज नहीं होते। तो इस वजह से मैं फिर जिसे कहते हैं जब ये बड़ी होंगी तो फिर इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस इंसान ले सकता है, बट इस एज में इसी तरह के ड्रेसेस घर में बना लिए जाएँ, या अगर कहीं पे सेल लगी हो सस्ते मिल रहे हों तो आप फिर ले लें, ठीक है। तो ये हैं इनके ड्रेसेस। ये बेसिकली शिफॉन की शर्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर ये मैंने लेसेस से सारी डिज़ाइनिंग की है, नीचे मैंने सिल्क लगवाया है, सेम वही सिल्क का मैंने शरारा बनवाया है। ये है जी फ़ातिमा का ड्रेस, ग्रीन में, सी ग्रीन टाइप में,
और उसके बाद ये लेस मैंने कमर्शियल मार्केट से ली थी, बड़ी इकनॉमिकल अच्छी मिल गई थी मुझे। और गले पे भी मैंने लेस लगाई है, ये देखें हैंडवर्क वाली सारी लेस है, ये बड़ा इसको अच्छा ना एक लुक दे रही है। सो ये मैंने लगवा ली, गला भी अच्छा बन गया। और ओवरऑल ये जो सितारी है ना इंतहाई डिसेंट लग रही है, लाइट कलर के ऊपर मैट सितारी, बड़ी जिसे कहते हैं ना डिज़ाइनर लुक दे रही है। तो ओवरऑल मुझे ये ड्रेसेस अच्छे लगे, लेकिन आपने फिर भी मुझे बताना है कि आपको कैसे लगे। अब इसमें हुआ क्या, ये है जी ज़ैनब का ड्रेस, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का लग रहा है। शर्ट्स तो मुझे नो डाउट बहुत अच्छी लगी। मैं ना इनके ट्राउज़र से ना इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक तो सबसे पहले मैंने उन बाजी को कहा था कि आपने ये शरारे सीने हैं जस्ट लाइक दिस, क्योंकि शरारे जो है ना वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। गरारे मैं इनको पहले भी पहना चुकी हूँ, इसके अलावा ये कि मुझे गरारे कम अच्छे लगते हैं, मुझे शरारे अच्छे लगते हैं। मैंने अपना भी मेहंदी का शरारा ही सिलवाया है, बट बाजी ने क्या किया, बाजी ने सी दिया है जी ये गरारा। पहले जब मैं गई उन्होंने अभी साइजिंग के लिए मुझे बुलाया था, तो उन्होंने गरारा सी दिया, तो मैंने कहा कि ये तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अब मैं उनको कुछ कह नहीं पाई, बस मुझसे किसी को डांटा नहीं जाता या ऐसे। मैंने कहा अच्छा चले आपने एक सी दिया है, अब अगला जो है आप शरारा सीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने शरारा सी दिया है। सो ये एक फ़ॉल्ट आया। दूसरा ये कि इनकी ना लेंथ उन्होंने थोड़ी छोटी रखी है। अब मैंने तो घर से प्रॉपर मेजरमेंट की, लेकिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा ना, जैसे मुझे था कि ये ज़मीन तक आने चाहिए, फर्शी टाइप, ठीक है। तो अभी ज़ैना फातिमा को पूरे पूरे हैं, पर वो ऐसे लगता है कि जैसे अजीब सा, ठीक है। तो वो जितनी फॉल होगी, जितना लंबा चीज़ होगी ना, मैं चाहती थी जूते तक इनके कवर हो जाएं। तो ये चीज़ बस मुझे अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल इस ड्रेस के साथ ये सिल्क का शरारा भी अच्छा लग रहा है, गरारा भी अच्छा लग रहा है, बस लेंथ कम होने की वजह से ना मेरा दिल जिसे कहते हैं ना बुझ गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब मैं पहना के देखूंगी। मुझे लग रहा है ये खुला खुला है, तो ये शायद ज़ैनब को आ जाए। और इसका घेर भी मुझे थोड़ा खुला लग रहा है इसकी निस्बत। देखूंगी दोनों को पहना कर, जिसको जो सूट किया, जिसको जो फिट आया, तो मैं उसी तरह पहना दूंगी। सो ये मुझे ड्रेसेस के बारे में लाजमी बताइएगा कि आपको, क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ी सी डाउटफुल हूँ। और अभी तो मेरे हस्बैंड ने आना है, उन्होंने पहना के बच्चों को सारे ड्रेसेस देखने हैं। अगर उनको उनके दिल को लगे तो उन्होंने ओके करना है, वरना उन्होंने कहना नहीं चलें कोई नया ड्रेस ले आते हैं, क्योंकि मुझे उनका पता है। सो आप दुआ करें कि उनको भी अच्छे लग जाएं। अच्छा, अब इसकी मैं अगर प्राइस की बात करूं तो ये मुझे 2,000 रुपये गज़ के हिसाब से कपड़ा मिला था। तो 2,000 रुपये का मैंने ऊपर वाली शर्ट का कपड़ा लिया था, ठीक है। सिल्क आपको पता है ये मेरा ख्याल है 1,000 रुपये का सूट मिल जाता है, यहाँ मुझे अब कन्फर्म इसकी नहीं है। तो ये मैंने सिल्क ली थी इनके नीचे भी लगाने के लिए, हाफ हाफ नहीं, बाजुओं पे नहीं लगी, सिर्फ शर्ट के फ्रंट बैक पे। हाँ, मैंने उनको कहा था सिर्फ फ्रंट बैक पे, ठीक है। तो 2,000 का ये कपड़ा, शायद 1,000 का या 700 रुपये का ये, क्योंकि बड़े बंदों का ना मिलता है 1,000, 1,200, 1,500 का। सो ये मैंने लगाया था। उसके बाद लेसिस जो हैं, लेसिस मुझे 1,200 रुपये की दोनों के ड्रेसेस पे पड़ी थी, मतलब 600 की मुझे लेसिस पड़ी। तो अब आप इसको काउंट कर लीजिएगा। और इसकी जो स्टिचिंग है वो उन्होंने 1,000 रुपया लिया है दोनों इन दोनों ड्रेसेस की ना, 1,000 इसका 1,000 इसका, तो इस हिसाब से उन्होंने काउंट किया है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये रीज़नेबल घर में बन गए और क्या ये अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे। अब बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की। दुपट्टे पे अभी मैं कंफ्यूज हूँ, मैं सोच रही हूँ इसका क्रश वाला दुपट्टा ले आऊँ, क्योंकि एक दुपट्टा नेट का हो गया, दूसरा नेट का नहीं करना चाहिए। ऑर्गेन्जा का जो दुपट्टा होता है बच्चे नहीं संभाल पाते, क्रश वाला बड़ा अच्छा रहेगा। और इस तरह के ड्रेसेस के साथ ना उठेगा क्रश वाला, तो मैं सोच रही हूँ क्रश वाला ले लूँ। एक्सेसरीज़ की बात करें तो इसके साथ शायद मैं गोल्डन चूड़ियाँ ले लूँ, एक एक दो दो हाथ में पहनने के लिए। इसके अलावा जो मेहंदी का ड्रेस है उसके साथ मैं लूँगी प्रॉपर वेलवेट की चूड़ियाँ, वो अच्छी लगती हैं ना, मैट सी, बड़ी प्यारी लगती हैं। लाइक एक एक ही कलर की, जैनब की पिंक, फातिमा की ग्रीन और इज़ा की ब्लैक। सो ये मैंने सोचा हुआ है। और या इनके साथ जो जूते पहनाने हैं वो मैंने पम्स लेने हैं। मैंने जूतों पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एक मैंने गोल्डन या रोज़ गोल्ड मैंने ले लेना है। और दोनों बहनों को जो जिसके ड्रेस के साथ आएगा वो पहना लेना है, मैंने मैचिंग नहीं करने। मेहंदी के जो ड्रेसेस हैं इनके साथ शायद मैं खुद से लूँ, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था खुद से अच्छे लगेंगे। तो अभी कन्फ्यूजन है, क्योंकि खुद से जो हैं वो कमर्शियल या सदर वाली साइड से ही मिलेंगे। तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से, मुझे यहाँ से करीब से कहीं से मिलें। खैर
लेकिन अभी मेरा यही है कि पम्प्स इनके साथ बहुत अच्छे लगेंगे, बच्चे कंफर्टेबल भी रहेंगे, कोई हील शील वाली जूती नहीं। नवाज मेरे हस्बैंड जो हैं वो कह रहे थे ज़ैनब को हील्स ले देंगे क्योंकि उसको थोड़ा शौक है, तो चलें कैरी कर लेगी, एक्सपीरियंस कर लेगी। सो ये थे जी बच्चियों के ड्रेसेस। और अब मैं आपको इज़ा का भी दिखाती हूँ। ये है जी इज़ा का ड्रेस। अच्छा, इज़ा का ना मैंने कोई ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं बनाया, मैं बहुत कंफ्यूज थी इसके बारात के ड्रेस को लेकर। बट हुआ ये कि मैंने मिनी माइनर्स पे भी देखा और मैंने देखा कि मैंने सोचा कि मैं इसका कोई अगर काम वाला भी लेना है ना तो मैं खद्दर में लूँ या वेलवेट टाइप में लूँ, क्योंकि इसको एक तो सर्दी भी ना लगे, दूसरा ये कि छोटी बच्ची इसको चुभे नहीं। इज़ा बहुत ही नाजुक है, हम इवन हंसते होते हैं, हम मजाक करते हैं कि इज़ा, कोई कहता है सिलिकॉन बेबी है और कोई कहता है इसमें हड्डी नहीं है। इवन इसके चाचू, मेरे बाबा कहते हैं इज़ा जो है वो सिलिकॉन बेबी है, और इज़ा के जो चाचू हैं वो कहते हैं कि इज़ा में तो हड्डी नहीं है, और मेरी मम्मा भी यही कहती हैं कि इज़ा में हड्डी नहीं। इतनी नाजुक है ये, तो मैं नहीं चाहती ये तंग हो। इवन ज़ैना फ़ातिमा भी परेशान हो रही हैं, ये जब मैंने पहनाया तो वो थोड़ा इरिटेट होने लग गई कि हमें चुभने हैं। लेकिन इस दफ़ा तो मैंने अब गुजारा करना ही करना है, चुभें जो मर्ज़ी हो, क्योंकि हमने भी अपना सारा बचपन ऐसे ही गुजारा है। लेकिन मैं सोचा इज़ा को थोड़ा ईजी रखते हैं। दूसरी बात, ये ड्रेस आमना ने यूके से भेजा था, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहती ये ज़ाया हो, यही फंक्शन है जिसमें वो पहने, और ये वैसा ड्रेस है जैसे मैं ज़ैना फ़ातिमा के ढूंढ रही थी। तो जब घर में एक अवेलेबल ड्रेस है तो क्यों मैं इसको ज़ाया करूँ। अगले साल इज़ा को ये पूरा नहीं आएगा, इवन 1-2 माह बाद इज़ा को पूरा नहीं आएगा। इज़ा थोड़ी हेल्दी हुई है, सो मैंने सोचा है कि इस ड्रेस को पूरा करते हैं, इस शादी पे पहन के। ये 2 शादियाँ इज़ा पहनेगी तो इसके पैसे पूरे हो जाएंगे मतलब फिर ये किसी को देना भी पड़ जाए तो कोई इशू नहीं है। सो ये वेलवेट का ड्रेस है, और अगर मैं बारात पे इज़ा मेरे साथ पहन रही है तो मेरा ब्लू कलर का ड्रेस है तो थोड़ा मैचिंग भी हो जाएगी। सो ये जी वेलवेट की इसकी बॉडीज़ है, कुछ दिखाने वाला ऐसा है नहीं, और ये बड़ा प्यारा फ्रॉक बना हुआ है, थोड़ा शॉर्ट में है, पीछे से हल्की सी इसकी टेल है, तो ये बड़ा प्यारा लगता है। साथ में मैं इसको वाइट हाई नेक पहनाऊँगी क्योंकि ब्लू तो मिलने से रही, और ब्लू वेलवेट की भी यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होगी, और मैं अब कहाँ बनवाती फिरूँगी। सो मैंने यही सोचा है कि चले मैं इसको वाइट हाई नेक पहना दूँगी, ठीक लगेगी। मैं क्योंकि ईज़ा ने 2 दफ़ा पहले भी ये ड्रेस पहना है और वाइट हाई नेक के साथ ही पहना है, बड़ी प्यारी लग रही थी। और साथ में हम वाइट इसको पहनाएंगे लेगिंग्स, और साथ में इसको पम्प्स पहनाएंगे, तो ओवरऑल इज़ा बहुत प्यारी लगेगी, अच्छा सा हेयर स्टाइल हो जाएगा, तो ओवरऑल लुक अच्छी लगेगी। तो ये था इज़ा का बारात का ड्रेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ वलीमे के ड्रेसेस और ज़ावियार के ड्रेसेस। आपको याद होगा कि मैं इन ड्रेसेस के लिए बहुत घूमी थी मैंने, मेरा नहीं ख्याल पिंडी की कोई शॉप छोड़ी होगी जिसमें सदर है, कमर्शियल मार्केट है, राबी सेंटर है, मैंने कोई भी शॉप नहीं छोड़ी, इवन गीगा मॉल भी। बट मुझे फिर फाइनली ये ड्रेसेस मिल गए थे अल-फतेह से, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे। इनमें ना एक वाइब है डिसेंसी की और एलिगेंस की। तो ये ड्रेस है इस किस्म के, फुल बच्चों को लेंथ इसकी पूरी हो रही है, लाइक पाँव तक आ रहे हैं, और ये 2 ही कलर में अवेलेबल थे, और ज़ैना फ़ातिमा के साइज़ में ना 2 ही आर्टिकल्स अवेलेबल थे, बाकी और भी कुछ आर्टिकल्स थे लेकिन वो शॉर्ट फ्रॉक्स में थे, मुझे लॉन्ग चाहिए था। ये बिल्कुल पाँव तक इनके आएगा, और बड़े प्यारे इस तरह के ड्रेसेस जो है ना लगते हैं। अच्छा, पिंक में ना जैसे ये मैंने 8 to 9 लिया है, सॉरी 7 to 8, मैं ज़ैनब लोगों के लिए लेती हूँ 9 to 10 या 10 to 11, लेकिन ये 10 to 11 है, बट इसमें पिंक कलर में ये साइज़ अवेलेबल नहीं था, फिर मैंने फ़ातिमा के लिए ले लिया। ये भी फ़ातिमा को ठीक पूरा है, लेकिन ये कि ज़ैनब को ना ये और लाइक मज़ीद 1 साल तक भी आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा बस इशू हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। ड्रेसेस मुझे मेरी पसंद के मिल गए। देखिए कितने ये डिसेंट बने हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, और एक ना फील आ रही है कि ये अच्छी जगह से लिए हैं। सो ये इसका पूरा फ्लेयर है। अब जो मैं सोच रही हूँ मेहंदी के लहंगों के लिए कैन ले लूँ, तो वो कैन मेहंदी के लहंगों के नीचे पहनाऊँगी, उसके बाद मैं वलीमे पे इन फ्रॉक्स के नीचे भी पहना दूँगी, तो ये थोड़े और फूल जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। फ़ातिमा का कलर कॉम्बिनेशन है पिंक के साथ वाइट, इसका है वाइट के साथ पिंक, तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, तो दोनों के डिफरेंट ज़रा कलर हो जाएंगे ना, प्यारे लगेंगे। तो ये थे इनके जी वलीमे के ड्रेसेस।
और मैं भूल गई आपको दिखाना, इनके साथ मिले हैं इस तरह के पाउचेस भी, बड़े प्यारे मुझे क्यूट से लगे, हाथ में पकड़े हुए बड़े प्यारे लगेंगे। फातिमा के साथ ये मिला था पिंक के साथ, और ज़ैनब के साथ ये मिला था, तो दोनों बहुत प्यारे हैं। अब मुझे इनके साथ एक्स्ट्रा से लेने नहीं पड़ेंगे। खैर, ये थी इनकी ओवरऑल लुक। ये है जी इज़ा का वलीमे का ड्रेस, और जो कि मैंने मिनी माइनर से लिया था। मैं अब इतनी थक चुकी थी ना शॉपिंग कर करके, तो मैंने फिर ये मुझे महंगा मिला, लेकिन मैंने ले लिया कि चले अब फाइनली मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँ, ये जो शॉपिंग का चक्कर है। तो ये बड़ा ही प्यारा एम्बोस्ड कपड़ा है, बहुत ही प्यारा, और नीचे लाइनिंग लगी हुई है। यहाँ पर इसके नेक लाइन पे इस तरह का काम हुआ हुआ है, बड़ा प्यारा लगता है। मुझे याद है मैंने ज़ैनब फातिमा के भी एक दफ़ा मिनी माइनर से इस तरह के ड्रेसेस लिए थे, तो ये इसका बॉडी पे काम हुआ हुआ है, बड़ा ही डिसेंट है। इसके साथ मैं इसको लेगी पहनाऊँगी, इनर की ज़रूरत हुई तो इनर भी पहनाया जा सकता है, और इसी कलर का मिल जाएगा, आई होप सो। ना मिला तो फिर वाइट ही चलेगा, लेकिन खैर ये एक इसका ड्रेस है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा। और वलीमे पे ना हम सबकी थीम इसी तरह की हो रही है, पिंक पिंक सी, पीची पीची सी, बड़ी प्यारी सी। तो अनइंटेंशनली ही ये सारे कपड़े हमारे एक ही जैसे आ गए। इवन मेरी मामा ने भी पिंक से कलर का सूट पहनना है, तो हम सारी माँ बेटियाँ एक जैसी लगेंगी, और मैं पिक्चर्स भी बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। सो ये थे इनके वलीमे के ड्रेसेस। सो ये हैं जी ज़ावियार के ड्रेसेस। सबसे पहले मेहंदी के ड्रेस पे बात कर लेते हैं। ये बड़ा प्यारा मेहंदी ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कह लें आप, कलर है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले मुझे ये इसका कुर्ता बहुत अच्छा लगा था। इस पर नक्शी दबकी टाइप का काम हुआ हुआ है, और बड़ा डिसेंट सा काम हुआ हुआ है, जैसे बैन पे और इसके पट्टी पर, बस इतना सा। तो ये बड़ा प्यारा लगेगा, डिसेंट सा। इसके साथ पजामा है, और इसकी थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन अगर करनी पड़ी तो वो मैं खुद ही कर दूँगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा है। अभी मैंने सारे ड्रेसेस ज़ावियार को पहना कर देखने हैं। जैसे पैंट कोट की पैंट्स बड़ी हैं, ये ट्राउज़र बड़ा हो सकता है, वो पूरे फिटेड होने चाहिए। बहुत बच्चों को ना ढीले ढाले कपड़ों में उनकी ग्रेस ही नहीं निकलती। जब ज़ावियार ये ड्रेसेस पहनेगा ना, आप फिर देखिएगा कि मैंने किस तरह सेट किए हैं। देखें, बच्चे को ड्रेसेस तो छोटे हो ही जाने होते हैं कभी ना कभी, तो आपको फंक्शन नहीं ख़राब करना चाहिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट के कपड़े लेने चाहिए, ताकि बच्चे को बिल्कुल ऐसे आएँ जैसे हम बड़ों का माप होता है। हम अपनी फ़िटिंग के बारे में कितने पॉजेसिव रहते हैं, तो इस तरह बच्चों की फ़िटिंग्स के बारे में भी रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत आप मार्जिन कर सकते हैं लंबाई में या फिर इस तरह, लेकिन बहुत लटके हुए बाजू, बहुत लटका हुआ पजामा अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पर ये है इसका फर्स्ट ड्रेस मेहंदी का। उसके बाद आ जाते हैं बारात के ड्रेस पे। बारात में मैंने इसके लिए शेरवानी ली है। मैंने ज़ावियार की ड्रेसिंग शेबाले के तौर पर नहीं करनी जैसे शेबाले होते हैं, बट मैं चाहती थी ये भी कोई फेस्टिव इसकी भी लुक आए, डिसेंट लगे, प्यारा लगे, और ऐसा लगे कि भाई इसने भी तैयारी की है। सिंपल सिंपल ड्रेसेस मैं इसके नहीं लेना चाह रही थी। इसकी अभी जब से ये पैदा हुआ है, लाइफ की पहली शादी है, और मैं चाहती थी कि ये बहुत प्यारा लगे, और इसीलिए मैंने इसका थोड़ा हट के गोल्डन कलर लिया है। क्योंकि मेरे माइंड में ये है कि आजकल लड़के जो हैं ज़्यादातर पहनते हैं ब्लैक कलर, ठीक है, तो दूल्हे अगर ब्लैक कलर पहनेंगे तो शेवाले भी ब्लैक कलर पहनेंगे, तो इसलिए मैंने फिर इसका गोल्डन में गई। मेरा दिल था मैं ब्लू लूँ, ब्लैक लूँ, बट ब्लैक इसलिए नहीं लिया कि पेंट कोट भी ब्लैक था, तो शेरवानी भी ब्लैक हो जानी थी, वरना ब्लैक में बहुत अच्छी वैरायटी थी। लेकिन मैंने जब ज़ावियार को ये पहना के देखा ना शॉप पे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत इसमें ना खिला खिला उसका रंग, मुझे वैसे भी पर्सनली वाइट कलर, बेज, स्किन कलर बहुत पसंद है, मुझ पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज़ावियार भी आलमोस्ट मेरे जैसा है, उसका कम्प्लेक्शन भी, तो मुझे लगा कि ये उस पर बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने शेरवानी नहीं, अच्छा मैं प्राइसेस भी आपको साथ साथ बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए मैंने कितने की शॉपिंग इसकी की है। ज़ावियार का ये वाला सूट मैंने 2000 रुपये में लिया है, सिला सिलाया काम हुआ हुआ, बड़ा ज़बरदस्त। उसके बाद आ जाते हैं जी इस ड्रेस पे। तो ये शेरवानी जो है मार्केट में दो तरह की है, जिसके एक के बैक सादी है और एक की बैक इसी तरह काम वाली है। तो ये जो मैंने लिया है, इसकी बैक पे भी काम है, बड़ी अच्छी नीट एंड क्लीन फिटिंग है। ये आगे से ओपन वाली है, बिल्कुल बंद वाली भी होती है, लेकिन ओपन वाली ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। ये मैंने ली है 4000 की, ठीक है। इसके साथ ये जो सूट है, ये सिला सिलाया सूट हमें 1500 का मिला। ये रॉ सिल्क का है, वो भी रॉ सिल्क का है। ये 1500 का मिला था।
इसमें स्किन कलर भी था, पर मैंने जब इसको इसके अंदर रखा ना, मैंने वाइट को भी रखा, स्किन को भी रखा और ऑफ वाइट को भी, तो मुझे ये ऑफ वाइट ज़्यादा खूबसूरत लगा, तो मैंने फिर ऑफ वाइट ले लिया। और देखें, मेहंदी पे एकदम डार्क कलर होगा, फिर बारात पे लाइट कलर होगा, और फिर वलीमे पे ब्लैक कलर, तो सजेगा इंशाल्लाह ताला, थोड़ी वेरिएशन फ़ील होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे थर्ड ड्रेस पे। ये मैंने पैंट कोट लिया, ये भी मैंने बिल्कुल, आपने जब भी बच्चे के लिए अपने पैंट कोट लेना है तो उसके कंधे बिल्कुल एग्जैक्ट कंधों के साइज़ के होने चाहिए, ज़रा से भी बड़े हों तो वो रॉन्ग साइज़ है, ठीक है। उसके बाद जो बाजू हैं, बाजू आपकी ये जो रिस्ट बोन होती है इससे थोड़ा सा ऊपर आने चाहिए, जैसे मेरा ब्रेसलेट है, ठीक है। ना इससे ऊंचे होने चाहिए, ना इससे बहुत नीचे होने चाहिए, फिर वो रॉन्ग मेजरमेंट है। यही शेरवानी के लिए कंसीडर करें, यही कुर्ते के लिए, और यही अपने पैंट कोट के लिए। लेंथ थोड़ी सी छोटी बड़ी चल जाती है, पर बाजू से देखना है आपने, बाजू अप्रोप्रिएट साइज़ का हो और कंधे अप्रोप्रिएट साइज़ के हो। ये मैंने बिल्कुल जावियार के साइज़ का लिया। पैंट थोड़ी बड़ी है, जब मैं उसको काटूंगी नीचे से पाइंचे तो वो थोड़ी सी ऊपर से क्योंकि लूज़ होगी, मैं उसकी ऊपर से भी इस तरह करके थोड़ी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी, फिर उसकी तरपाई करूंगी, तो जब पहनेगा ना जावियार, फिर आप मुझे बताइएगा कि वो कैसा लग रहा था। मैंने उसकी प्रॉपर मेजरमेंट कर देनी है ताकि बड़ा ही डिसेंट, बड़ा प्यारा लगे। शादियाँ क्योंकि पता नहीं अब दोबारा आएंगी, ये इकट्ठी 2-3 शादियाँ आ रही हैं, उसके बाद फिर पता नहीं कब आएँ शादियाँ, तब तक ये फिर छोटे हो जाएंगे, तो बेहतर ये है कि मैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइज़ का इसको पहनाऊँ। अच्छा, इसके साथ वेस्ट कोट भी है, नीचे शर्ट भी मिली थी, और ये पूरा मुझे 4000 रुपीज़ का मिला है। पैंट कोट, नीचे शर्ट, बो टाई है इसके साथ। टाई शायद हम लोग कोई चेंज करें, हाँ टाई शायद हम लोग चेंज करें। इसके बाबा कह रहे थे मैंने बड़ों वाली टाई इसको पहनानी है प्रॉपर, तो ये है जी इसकी चुन्नी मुन्नी सी टाई, बट देखते हैं। और बाकी ये है कि साथ शर्ट है वाइट कलर की, तो ये पूरा सेट बना हुआ था, बड़े प्यारे प्यारे इसमें कलर थे। तो ये है जी इसका पैंट कोट। तो ये कंप्लीट जावियार की तीनों दिनों की ड्रेसिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये थी मेरे बच्चों की कंप्लीट शॉपिंग, मेहंदी, बारात, वलीमा के ड्रेसेस, जो कि करीबी शादियां हैं, दैट्स वाई मैंने फिर इतनी तैयारी की। आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको कौन कौन से ड्रेसेस अच्छे लगे और क्या अप्रोप्रिएट लगे ड्रेसेस फंक्शंस के हिसाब से। सो दिस इज़ इट, आज की वीडियो यहीं तक की थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अब इंशाल्लाह ताला शादी के भी मैं फंक्शंस जितने मुझसे हो सके मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। बाकी आपको पता है सबकी प्राइवेसी होती है और मैं किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना चाहती, दैट्स वाई जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैं करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।